हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका श्रीवास्तव, योर केमिस्ट्री टीचर। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि एक हफ्ते से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, तो आज नए साल में ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। और बोर्ड एग्जाम की डेट शीट भी आ गई है। केमिस्ट्री का जो डेट है वो 28 फेब में है, बोर्ड एग्जाम 12th क्लास का। तो चलिए, आज हमने वेटेज, वैसे भी सब सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर थे सारे हमने वेटेज मार्क्स बताए हैं। ठीक है, तो पूरी केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो कि इजीएस्ट चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और उसमें कम से कम जो है 7 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो चलिए, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको वन स्टेप मतलब 1 बाय 1 कवर करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सबसे पहला टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम कहते हैं वेबेटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएफटी यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ T2G और AG। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ही मिलेगा। दूसरा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट आता है निकालने के लिए किसी भी सेंट्रल मेटल एटम का। फिर किसी भी कंपाउंड का कलर पूछा जाता है कि वो कलरलेस है या कलर्ड है। तो ये सब क्वेश्चन जो है इसी में से आते हैं। ज्योमेट्री पूछी जाती है कि ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। तो ज्योमेट्री भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पूछी जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है आईयूपीएसी नेम। किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है। ऑर्गेनिक में भी आईयूपीएसी नेम है और इनऑर्गेनिक में भी आईयूपीएसी नेम है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। इससे क्वेश्चन बहुत से बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब भी पूछे जाते हैं। तो चलिए, एक हम शॉर्ट में बताते हैं आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं K3FeCN6। ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब देखिए, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट का ये जो पूरा स्फीयर है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक, अब इसके अंदर जो ट्रांजिशन मेटल है ये आयरन, इसको कहा जाता है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम या आयन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आता है, क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अब इस सेंट्रल मेटल एटम से जो ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होता है उसको कहा जाता है लिगेंड। तो ये हो गया, यहाँ पे Cl जो है वो लिगेंड है, एज ए लिगेंड। ठीक है, अब ये लिगेंड जो होता है डोनर एटम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? डोनर एटम पर डिपेंड करता है कि कितना ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। अगर एक डोनर एटम है तो उसको कहेंगे मोनोडेंटेट लिगेंड। जैसे मोनोडेंटेट में हो गया Cl माइनस, F माइनस। न्यूट्रल लिगेंड जैसे NH3, अमोनिया है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या हो जाता है, लिगेंड की तरह काम करता है। H2O ऑक्सीजन पर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सब हो गए मोनोडेंटेट। फिर अगर दो डोनर एटम प्रेजेंट होंगे तो उसको कहेंगे बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। डाइडेंटेट। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल में जैसे हम ऑक्सलेट आयन ले लेते हैं COO COO। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम ऐसे कर सकते हैं C2O4 और 2 माइनस, 2 माइनस चार्ज है तो ये 2 ऑक्सीजन, एक ये डोनेट कर सकता है, एक ये डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है।
तो यहाँ पे दो डोनर एटम प्रेजेंट है, इसलिए ये हो गया डाइडेंटेट। दूसरा इंपॉर्टेंट एक लिगेंड है इथेन डाइअमाइन, इथेन 1,2 डाइअमाइन, इसको शॉर्ट में कहा जाता है EN। कहीं कहीं पे शॉर्ट में EN लिखा जाता है, इसका मतलब होता है इथेन 1,2 डाइअमाइन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, CH2 NH2 और NH2। अब यहाँ पे नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये, दोनों ही डोनर एटम है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया डाइडेंटेट। अगर दो से ज्यादा होते हैं तो ट्राई, टेट्रा या पॉलीडेंटेट बोल देते हैं। जैसे एक आता है EDTA, एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। यहाँ पे एसीटेट आयन लगे रहेंगे, यहाँ पे एसीटेट, यहाँ पे एसीटेट, यहाँ पे एसीटेट, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम हो जाता है शॉर्ट में EDTA। तो ये सब तो हो गए लिगेंड। जितने डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं उस लिगेंड को वही कहते हैं मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट या पॉलीडेंटेट। अब देखिए लिगेंड, जैसे ये CN है, इसको हम साइनाइड है CN, तो यहाँ पे एज ए कभी कभी नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह काम करता है, कभी जो है कार्बन करता है। इसी तरह थायोसाइनाइड है SCN, कभी नाइट्रोजन करेगा, कभी सल्फर करेगा। तो ऐसे लिगेंड जिसमें एक डोनर एटम प्रेजेंट, दोनों डोनर एटम है लेकिन कोई एक ही अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहा है यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में, तो ऐसे लिगेंड को कहा जाता है MB लिगेंड। क्या कहा जाता है, MB लिगेंड। तो कभी कभी इन सब का एग्जाम्पल पूछा जाता है कि MB लिगेंड का कोई एग्जाम्पल बताइए, तो हो गया CN और SCN, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए CN कितने हैं, 6 नंबर है। तो जितने भी डोनर एटम यानी लिगेंड जितने भी प्रेजेंट होंगे उतना ही वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया PtCl6 2 ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन कितने हैं, 6 है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि क्लोरीन क्या है, मोनोडेंटेट है। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया प्लेटिनम, फिर Cl2, फिर NH3। अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें पूछ दे कि हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस कंपाउंड या दिस मेटल, तो देखिए 2 लिगेंड क्लोरीन के हैं, 2 अमोनिया के, तो टोटल कितने हो गए, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम से जितने भी कोऑर्डिनेट मतलब जितने भी लिगेंड अटैच होते हैं या जितने डोनर एटम अटैच होते हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। दूसरा एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया COEN3 2+। एक और एग्जांपल हम लेते हैं NiNH3 4 2+, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, EN यानी एथिलीन डाइअमाइन। इसमें हमने इसका स्ट्रक्चर हमने ऐसे बनाया था CH2 NH2 CH2 NH2, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 डोनर एटम प्रेजेंट हैं और यहाँ पे लिगेंड कितने हैं, 3,
यानी एक लिगेंड में 2 डोनर एटम प्रेजेंट है, तो 3 लिगेंड होंगे तो कितने डोनर एटम होंगे? 6। तो इसलिए यहाँ पे जब कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 6। इसी तरह निकिल में यहाँ पे पूछा जाएगा तो अमोनिया एक ही डोनर आइटम है नाइट्रोजन, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो हो जाएगा 4। तो इस तरह से बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू हम निकालते हैं। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर तो बहुत इजी है, जैसे हमने एक एग्जांपल अभी हमने लिया था K3FeCN6। अब देखिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हमने बोल दिया इतना यहां से यहां तक, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, ठीक है, ये हो गया कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक। ये हो गया सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, ये हमारा हो गया लिगेंड, और ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। अब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो एटम होता है, जैसे ये पोटेशियम प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे काउंटर एटम या काउंटर आयन। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो प्रेजेंट होगा मेटल उसको हम बोलेंगे काउंटर एटम या आयन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो हमको सेंट्रल मेटल एटम का ही ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। तो चलिए वो भी बता देते हैं कैसे निकाला जाता है। जैसे हमने मान लीजिए एक एग्जांपल लिया, चलिए इसी को पहले बता देते हैं, K3FeCN6। अब यहाँ पे पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +1, ठीक। और पोटेशियम कितने हैं? 3। जितने भी एटम या जितने भी यहाँ पे लिगेंड हो या एटम हो या काउंटर आयन है, सबको क्या करते हैं, सबका ऑक्सीडेशन नंबर हम प्लस करते हैं, तो ये हो गया फिर प्लस। अब हमको आयरन का ही निकालना है, तो आयरन का हम मान लेते हैं X प्लस। साइनाइड पे -1 का चार्ज होता है, यानी इसका फॉर्मल चार्ज जो होगा वो -1 होगा। और कितने साइनाइड है? 6। अब देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब सिंपल है कि x की वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ये हो गया हमारा +3 + x, और ये हो गया -6 = 0। x ये इधर आ गया +6 और ये इधर आ गया -3, तो x की वैल्यू हो गई +3, यानी यहाँ पे जो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना हो जाएगा? 3+, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल और ले लिया है PtCl2NH3+, ठीक है। अब यहाँ पे हमको प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो वही सिंपल फार्मूला है, इसके सपोज कर लेंगे X प्लस क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज होता है -1, 2 क्लोरीन ऐसे लिख देंगे, प्लस अमोनिया क्या है? न्यूट्रल लिगेंड, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये जो लोन पेयर अपना डोनेट करता है, तो अमोनिया हुआ, H2O हुआ, ये सब न्यूट्रल लिगेंड है, तो अमोनिया का फॉर्मल चार्ज होता है 0 × 2 = यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिया है तो 0। अब x की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी है, x -2 और ये 0 हो गया, तो x = क्या आ गया? +2, यानी यहाँ पे प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +2। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल लेते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल बता देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया निकिल NH3 टेट्रामाइनो निकिल आयन, और यहाँ पे है 3+, ठीक है। अब अगर सीधे हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये सीधे निकिल पर 3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पर कोई फॉर्मल चार्ज होता नहीं है। लेकिन अगर नहीं निकालने आ रहा है तो निकालने का तरीका यही है कि इसको हम x वैल्यू मान लेते हैं, प्लस अमोनिया का फॉर्मल चार्ज होता है 0 और 4 है तो × 4 0 हो जाएगा, = अब यहाँ पे 3+ लिखा हुआ है तो हम एज इट इज यहाँ पे 3+ लिख देंगे। अब क्या होगा? x + 0 = +3, यानी x की वैल्यू यहाँ पे आ गई +3।
यानी यहाँ पे जो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल मैं बीबीटी और सीएफटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगी और इस थ्योरी को थोड़ा सा बताऊंगी भी। थैंक यू।